नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइन बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होने के कगार पर है या यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के सबसे करीब पहुंच चुकी है? पिछले कुछ हफ्तों से हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा संघर्ष अब खत्म होने वाला है या फिर हम विनाशकारी अंत के कगार पर खड़े हैं। हाल ही में हुई इस्लामाबाद वार्ता से पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि कूटनीति जीत की हो जाएगी, लेकिन 13 अप्रैल की शाम ने सब कुछ बदल दिया। आज हम उस सच को समझने की कोशिश करेंगे, क्या यह शांति की कोशिश है या फिर दोनों देश अपने सबसे बड़े वॉर के लिए पीछे हट रहे हैं। आखिर इस्लामाबाद वार्ता क्यों बिगड़ी, कहां बिगड़ी? सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की। पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस वार्ता का उद्देश्य था ग्रैंड डील। ईरान की 10 सूत्रीय योजना और अमेरिका का प्रैक्टिकल अप्रोच मेज पर रखा था, लेकिन सच्चाई यह है कि यह वार्ता सफल होने के लिए नहीं बल्कि टाइम बाई के लिए थी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, समय खरीदने के लिए थी। विवाद का मुख्य केंद्र हॉर्मुज जलमार्ग और डॉलर की बादशाहत बना। ईरान ने साफ कर दिया कि वह अपनी समुद्री संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। वहीं अमेरिका के लिए डॉलर के वर्चस्व को बचाना उसकी अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। जब मेज पर शर्तें ऐसी हो जिन्हें मानना एक दूसरे के लिए आत्मसमर्पण जैसा हो, तो शांति वार्ता का फेल होना लगभग तय था। हॉर्मुज का जलमार्ग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की रग पर ईरान का दबदबा इस युद्ध के खत्म ना होने की सबसे बड़ी वजह है। हॉर्मुज जलमार्ग, ईरान ने यहां अदृश्य मौत का जाल बिछा रखा है। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे ईरान की स्मार्ट और रॉकेट माइंस अमेरिकी नौसेना के लिए सिरदर्द बनी हुई है। ईरान ने जहाजों के आवागमन को अपने तट के इतने करीब निर्देशित कर दिया है कि अब हर टैंकर पर ईरान की मिसाइलों की जद में है। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान इस रास्ते को बंद कर देगा, जिससे वैश्विक तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। यह एक ऐसा चेकमेट है जिसने वॉशिंगटन के हाथ बांध दिए हैं। ईरान के पाताल लोक और ट्रंप की रणनीति। दूसरी तरफ ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल शहर हैं। पहाड़ों के 500 मीटर नीचे छिपे इन ठिकानों को तबाह करना किसी भी एयरफोर्स के लिए असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये शहर न केवल रक्षा कवच है बल्कि जवाबी हमले का सबसे बड़ा सेंटर भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर वार्ता फेल हुई तो वे ईरान के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाएंगे। लेकिन क्या ट्रंप वाकई एक ऐसा युद्ध शुरू करना चाहेंगे जो उनकी अर्थव्यवस्था को ले डूबे? अमेरिका के अंदर भी इसमें दो फाड़ है। एक धड़ा युद्ध चाहता है तो दूसरा चुनाव से पहले शांति की बात कर रहा है। असली लड़ाई है डॉलर बनाम युआन। इस संघर्ष की गहराई केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं है, यह मुद्रा का युद्ध है, यानी करेंसी वॉर भी है। ईरान अब खुलेआम तेल के व्यापार में डॉलर को छोड़ युआन और अन्य स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा दे रहा है। रूस और चीन के साथ मिलकर बना यह आर्थिक ब्लॉक
अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत यानी पेट्रो डॉलर को चुनौती दे रहा है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो डॉलर की बादशाहत खत्म हो सकती है और अगर वह युद्ध में जाता है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें $200 के पार पहुंच सकती हैं। अमेरिका के सामने इस समय एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है, या यूं कहें कि अमेरिका का हर कदम जोखिम भरा है। अब सवाल यह है कि भारत समेत दुनिया पर इसका क्या असर है। अब सच्चाई यह है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। यह अब केवल सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाला दबाव है। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। हम जानते हैं कि भारत का अपनी ऊर्जा आयात और चाबहार जैसे रणनीतिक प्रोजेक्ट दांव पर हैं। अगर तनाव बढ़ता है तो भारत को कूटनीतिक संतुलन बनाने में भारी मशक्कत करनी होगी। दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक छोटी सी गलती, एक गलत मिसाइल लॉन्च पूरे मिडिल ईस्ट को आग की लपटों में झोंक सकता है। सवाल यह है कि क्या यह शांति या महायुद्ध है? तो क्या युद्ध खत्म होने की कगार पे है? नहीं, यह सिर्फ एक पॉज है। इस्लामाबाद वार्ता की विफलता ने यह साबित कर दिया है कि दोनों पक्षों के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, समझौता करने के लिए बहुत कम। शांति का रास्ता अब बहुत संकरा हो गया है। आने वाले महीने यह तय करेंगे कि क्या मानवता को एक और महायुद्ध देखना पड़ेगा या पर्दे के पीछे कोई नया समझौता जन्म लेगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप हमला करेंगे या ईरान पीछे हटेगा? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।